नमो नमः। आसीत् राजा नलो नाम वीरसेन सुतो बली उपपन्नो गुणैरिष्ठे रूपवानश्च कोविदा। अर्थात वीरसेन के पुत्र नल नाम के एक बलवान राजा थे जो अभिष्ट गुणों से संपन्न, रूपवान और घोड़ों के संचालन में निपुण थे। नलः दमयंती च, नल और दमयंती। कश्चित् नृपः आसीत् तस्य विधानं नलः आसीत्। एक राजा थे जिनका नाम नल था। एकदा सा खिटाए वनम अगच्छत्। एक बार वे शिकार के लिए वन में गए। तत्ससा कंचित हंसम अपश्यत्। वहां उन्होंने एक हंस देखा। हंसा स्वर्ण वर्ण आसीत्। हंस सोने के रंग का था। नृपस्य लुब्धां दृष्टिम दृष्ट्वा हंसा तस्मै सविनयम् अकथयत्, भो नृप मां मारय। राजा की लालच भरी निगाहों को देखकर हंस ने उनसे विनम्रता पूर्वक कहा, हे राजा, मुझे मत मारो। अहम तब किंचित हितम करिष्यामि। मैं आपका कुछ हित या भला करूंगा। नृपा अवदत्, रे तुम किम हितम करिष्यसि। राजा ने कहा, अरे तुम मेरा क्या भला करोगे। हंसा पुनः अवदत्, विदर्भस्य राजकुमारी दमयंती सुंदरी। हंस ने फिर कहा, विदर्भ की राजकुमारी दमयंती बहुत सुंदर है। तस्याः पुरतः अहम तव गुणान् कीर्तिष्यामि। उसके सामने मैं आपके गुणों का गान करूंगा। एवं कथितवा सा विदर्भ देशम अगच्छत्। ऐसा कहकर वह विदर्भ देश चला गया। तस्मिन् काले दमयंती प्रसादे विहरति स्म। उस समय दमयंती महल में टहल रही थी। स्वर्णवर्ण हंसम समीपे दृष्ट्वा सा प्रसन्ना अभवत्। सुनहरे रंग के हंस को पास में देखकर प्रसन्न हुई। तदा हंसा नल से गुणान अकीर्तयत्। तब हंस ने नल के गुणों का बखान किया। दमयंती नले मुग्धा अभवत्। दमयंती नल पर मुग्ध हो गई। तस्या करौ पल्लव पैसलोचे किम पद्मकोशेन तबेह कार्यम यदि प्रभा चांद्रमसी मुखेते तरहि प्रभासाना च चंद्रमस्य। अर्थात यदि उसके हाथ कोमल पत्तों के समान सुंदर हैं तो कमल की कली से क्या तुलना। यदि उसके मुख पर चंद्रमा जैसी कांति है तो वह चमक चंद्रमा में भी नहीं मिल सकती। दमयंतः रूपस्य कीर्ति सर्वत्र प्रसिद्धा आसीत्। दमयंती के रूप की चर्चा सब जगह फैली हुई थी। केचित् देवाः पीतां परिणेतुम् आवांछन्। कुछ देवता भी उससे विवाह करना चाहते थे। परम नले तस्याः रुचिं दृष्ट्वा ते असीदन्। लेकिन नल में उसकी रुचि देखकर वे दुखी हुए। यदा स्वयंवर अभवत् तदा देवा अपि नलस्य रूपं धारयित्वा तत्र आगच्छन्। जब स्वयंवर हुआ तब देवता भी नल का रूप धारण करके वहां आ गए। स्वयंवरे अनेकान् नलान् दृष्ट्वा दमयंती विस्मिता अभवत्। स्वयंवर में बहुत सारे नलों को देखकर दमयंती हैरान रह गई। तदा काचित् युक्तिः तस्याः बुद्धिसरणिम् अवतरत् यद् देवाः तु छाया रहिता भवन्ति। तभी उसके मस्तिष्क में एक विचार आया कि देवता तो छाया रहित होते हैं। तदनुसार छाया सहितम नलम पुष्पमालया अर्चत। इसके बाद उसने छाया सहित नल को फूलों की माला पहनाई। न निमिषन्ति चक्षुषी देवानां चिरप्रभ अस्वेदं रूपमतलं पश्यन्ति विस्मिता अभवत्। छाया द्वितीयं राजानं निमेषेण च सूचितं विज्ञाय नैषदं सचु जग्रहान् पटे तदा। अर्थात दमयंती ने देखा कि देवताओं की आंखें झपकती नहीं थी और उनके शरीर पर पसीना नहीं था। उसने देखा कि केवल राजा नल ही छाया के साथ खड़े थे और उनकी पलकें झपक रही थी। इसे देखकर उसने पहचान लिया कि यही वास्तविक नल है और उनके गले में वरमाला डाल दी।